आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पाठ 8 न जानू कवि बना, पृष्ठ संख्या 37 से 39 आज हम पूरा कर लेंगे। ये आपकी पुस्तक ज्ञान सागर में है, पाठ 8 न जानू कवि बना। यूं तो ये पाठ हम आधा कल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन काफी बड़ा पाठ है। और किस तरह का पाठ है ये आइए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं कक्षा में, ऋषभ यादव करके एनरोल कर चुके हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो बच्चे क्लास में एनरोल हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर 23 स्टूडेंट शो हो रहा है, तो आप सभी क्लास ज्वाइन किया करें प्लीज। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कवि बना। जी गुड आफ्टरनून। ये यूं तो कल से ही हम पढ़ रहे हैं, पर काफी बड़ा पाठ है। हर एक जो पात्र है उसके अपने अलग अलग संवाद हैं यहाँ पर। तो इस आधार पर ये जो पाठ है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है कि ये एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ वो पाठ होता है जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं और वो अपने अपने संवाद बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो पृष्ठ संख्या आपको निकालना है 37। अभी आप फाइंड करेंगे पेज नंबर 37, जिस पर देखते हैं कि न जानू ने सबसे पहले एक पंक्ति यहाँ पर रखी है। क्या कुछ है, किस तरह से इनकी बात आगे बढ़ती है, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। और आप अपनी बुक भी ले सकते हैं साथ में, जैसा कि क्लास ग्रुप पर आपके पास मैसेज जाता है कि टेक्स्ट बुक आपको रखनी है, तो आप अपनी ज्ञान सागर जो पुस्तक है वो लेंगे। साथ ही आप यहाँ से कोई भी कारण है तो स्क्रीन से भी आप देखकर मदद ले सकते हैं। न जानू कहता है यहाँ पर, देखिए बुक में देखते जाइए साथ साथ। इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। क्या आसान है वो पिछले पृष्ठ पर पेज नंबर 36 पर रह गया है। वो ये है कि कविता करना तो बहुत आसान है। कल ये बात यहाँ पर सामने निकल कर आई थी कि कविता करना आसान है, लेकिन कब? जब कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसकी आखिर में तुकबंदी हो रही हो, जिसके आखिर में जो शब्द हैं वो एक जैसे आ रहे हो, ध्वनि बोलने पर मेल खा रही हो, या जो शब्द है वो सार्थक हो। सार्थक तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि निरर्थक जो शब्द होते हैं उनका कोई वहां पर महत्व नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात है यहाँ पर कि इसका मतलब यह तो बहुत आसान है, यानी कि कविता करना बहुत सरल है। तो गुलदस्ता कहता है, देखिए बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट न जाना। एक संवादात्मक पाठ, साथ ही साथ कैसा पाठ है ये, एक हास्यप्रद पाठ भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको सुनकर क्या आती है, हंसी आ जाती है। तो ये एक हास्यप्रद यानी कि हंसी दिलाने वाला पाठ भी है। इस तरह के पाठ बीच बीच में पुस्तक में क्यों डाले जाते हैं? ताकि आपको हर शैली का बोध हो जाए कि कुछ पाठ संवादात्मक होते हैं, कुछ हास्यप्रद होते हैं, वहीं साथ साथ कुछ पाठ व्यंग्यात्मक भी होते हैं। जब हम खुद स्पष्ट ना बोलकर किसी और के माध्यम से कुछ बुलवाएं, या खुद ही उस बात को उस लहजे में ना कहकर बदल कर कहें, तो वहां पर वो जो पाठ है वो व्यंग्यात्मक हो जाता है। जैसे अभी ये जो पंक्ति आई है कि ठीक है आसान तो है, लेकिन कविता करते करते कहीं तुम खुद ही किसी और से मार मत खा लेना, यानी कि ऐसी तुकबंदी मत कर देना कि वो किसी पर जाकर
उस पर गलत पड़े या उसको ठेस पहुंचे, तो ऐसा मत कर देना। आगे जिस बच्चे ने, कुछ बच्चे हैं जो अग्रिम पढ़ लेते हैं पाठ को, उनको पता होगा कि वो किस तरह की इसमें तुकबंदी कर देता है, समान लय वाले शब्द ले लेता है, एक कविता बना देता है, जिससे बाद में उसके साथी ही उसको डांटते हैं और उसे उठक बैठक लगानी पड़ती है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं इस पाठ में, और क्या कुछ होता है आइए देखते हैं। और जो अभी बच्चे आ रहे हैं लाइव, उनको बता दूं, ये पृष्ठ संख्या 37 से हम पढ़ रहे हैं। बीच बीच में अवरोध वैसे आपकी कक्षा में कोई भी उत्पन्न करता नहीं है, तो जो मैसेज हम आपके पास सेंड करते हैं क्लास ग्रुप पर कि ये पेज नंबर और ये बुक आपको साथ रखनी है, उससे सब स्पष्ट हो जाता है। उन मैसेजेस को पहले अच्छे से पढ़कर फिर क्लास ज्वाइन करें। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। पंक्ति देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर, गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। तो होता क्या है फिर, न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर पास बैठकर विश्राम करते हैं। कहाँ पर बैठ जाते हैं वो, आसपास घास पर बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। अब तक तो ये उदास था और अब ये खुश नजर आ रहा है यहाँ पर पाठ में। ये जो सबसे आगे खड़ा है और सब पीछे खड़े हैं, इसके दृश्य देख रहे हो आप। न जानू, अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं, न जानू कहता है। सुस्तराम कहता है, अच्छा मोटू, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? तो जो ये एक एक पंक्ति निकल कर आ रही है सामने, ये उनके संवाद है। न जानू का कौन सा है डायलॉग, अरे सुनो मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्तराम का सिर्फ इतना ही है, अच्छा। मोटू बोलता है, किसके बारे में है वैसे तुम्हारी कविताएं? तो जानू कहता है, जरा सुनाओ तो। किसी के भी बारे में हो, उसे सुनने की उत्सुकता है, तो वो उसको कहता है हाथ बढ़ाते हुए कि जरा सुनाओ तो। न जानू, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। अब इसको गुलदस्ता ने पहले ही आगाह कर दिया था कि ठीक है भाई, ये इस बुक में देखेंगे सभी कि कविता तो आप बना लो, लेकिन ऐसी कविता मत बना देना कि उससे तुम्हारे ही दोस्तों को गुस्सा आ जाए। क्यों आएगा उनको गुस्सा? यहाँ पर गुस्सा आने का कारण क्या है? क्योंकि उसके मित्रों को अभी ये नहीं पता कि उसने ये कविता उनके लिए नहीं बनाई। वो तो सिर्फ तुकबंदी कर रहा है, सिर्फ लय बनाने के लिए उसने उनके नाम आगे पीछे जोड़ दिए हैं। वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन उसके दोस्त यहाँ पर क्या गलती कर बैठते हैं, वो ये समझते ही नहीं है कि वो उनके लिए नहीं कह रहा, वो तो कविता बना रहा है। तो क्या पंक्ति कही है उसने, जानू गया टहलने नदिया के तट पर। अब इस पंक्ति में अगर हम देखें तो अंतिम शब्द आ रहा है तट पर। अब उसे तो कोई ऐसा शब्द चाहिए था ना जो इसके साथ जिसकी लय बन जाए, तो इसलिए उसने कहा था कि जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। अब बस क्या था, जिसको कहा गया कि मोटर की छत पर कूदा, उसने अपनी तरफ से बातें स्पष्ट करनी शुरू कर दी कि कौन सी मोटर, कैसी मोटर, मैं कब कूदा मोटर पर, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो इसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं असल में, और वो ये सोच बैठते हैं कि ये उन्हें झूठ बोल रहा है, मैं तो कभी किसी मोटर की छत पर कूदा ही नहीं। तो यूं ये जो पाठ है आपका धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। क्या कोई बच्चा रीड करेगा आगे? मयूरी हम क्या ला रही है? पढ़ेगी।
यस, वन बाय वन आप सब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मुझे। पहले मैं मयूरी मुदगिल को कहती हूँ कि मयूरी मुदगिल पढ़ेंगी, फिर उसके बाद सबकी टर्न आएगी वन बाय वन। यस मयूरी, स्टार्ट करो यहाँ से। पेज नंबर 37 पर। जानू, झूठ। झूठ, जानू, मैं मोटर की झूठ छत में पर कब कूदा। झूठ मैं मोटर की छत पर कब कूदा, न जानू। हम्म। अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलने के लिए। जानू, यस। यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में हाँ। झूठी बातें हो, होगे कहोगे, यदि उसने न जानू। करने की भी कोशिश की, बात को स्पष्ट करने की भी कोशिश की कि भाई ये ऐसे असल में नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने तुकबंदी करने के लिए बनाया है, क्योंकि गुलदस्ता ने मुझे कहा था एक अच्छी कविता वही होती है जिसमें आखिर में जो समान लय वाले शब्द आए, तो वो काफी प्रभावी कविता होती है। मुझमें कविता रचने की प्रतिभा है, इसलिए मैंने ऐसी कविता बना दी, लेकिन उसके दोस्त इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। ओके, थैंक यू। यस लिपाक्षी, आप रीड करो आगे। लिपाक्षी। ओके मैम। यानी तुक मिला और क्या, मुझे सच्ची बात कहनी की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। मोटू, ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है, न जानू। हम्म। लो, जल्दबाज के बारे में सुनो। ओके। जल्दबाज को भूख जल, जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया जिंदा मुर्गी। अद, जल्दबाज, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निगली, ना जिंदा ना पकी हुई, न जानू। हाँ, ओह, तो मैं पेज सच नंबर थोड़ी। 38 पर है हम। थैंक यू लिपाक्षी। यहाँ पर काफी डार्क करके दिखा रखा है आपकी बुक में, देखिए। यश है आज हमारे साथ, ईशान कुमार बारिक, ध्रुव चौहान, सभी बच्चे काफी होनहार हैं, जल्दी ही इसको समझ जाएंगे पाठ को। और अनुरोध है मेरा आपसे कि रेगुलर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन आप किसी डिवाइस से कर रहे हैं क्लास, एक दिन किसी और से कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका एनरोल हो पाना मुश्किल हो जाता है। टीचर को ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी एनरोल कर चुकी हूँ बच्चे को, और फिर बच्चा किसी दूसरे डिवाइस से अप्रूवल के लिए टीचर के पास सेंड कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए। जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी, यानी कि उसने अपने किसी भी मित्र को नहीं छोड़ा। जहां पर उसने जानू पर अभी कविता बनाई थी, वहीं उसने जल्दबाज पर भी बना दी। तो जल्दबाज भी साफ यहाँ पर करता है बात को, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निगली। कैसी मुर्गी भाई, मैंने तो देखी नहीं है, ना तो जिंदा ना मरी हुई, मुझे तो मुर्गी का कुछ पता ही नहीं है। तुम ऐसे कैसे निराधार कविताएं हमारे ऊपर बनाए जा रहे हो। तो न जानू कहता है उफ, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूं, यह तो कविता है। ईशान कुमार, आप रीड करेंगे आगे। ईशान कुमार बारिक, जल्दबाज बड़ी अच्छी कविता है। अब मतलब उसको कुछ कुछ समझ आ रहा है, तो वो ऐसे हैरानी प्रकट कर रहा है, तो इसलिए हूँ ये जल्दबाज काफी लंबा खींचा गया है और बड़ी इसके पीछे अच्छी विश्वविद्यालय चिन्ह है। यस, रीड करेंगे। जल्दबाज बड़ी अच्छी ओके। कविता। हम्म, न जानू। अच्छा, लो सुस्तराम की कविता सुनो। सुस्तराम की जेब देखो, रखा एक मीठा सेब देखो। सब दिखाओ दिखाओ। सुस्तराम, झूठ, सफेद झूठ, मेरी जेब में सेब नहीं। लो जानू, तुम लो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा तो मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में कविता लिखी है। मोटू, अपनी बकवास बंद करो। यहाँ बारे में झूठ। मैम, यह क्या लिखा है?
अपनी बकवास बंद करो। न जानू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कविता है। कैसा सेब, किस तरह का सेब, झूठ बघार रहे हो। यानी कि वैसे ही अपनी शेखी बघार रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो, जो मन में आ रहा है वो कहे जा रहे हो। ये बघार है बेटा, बघार। यानी कि बोलना, लगातार वैसे ही बोलते रहना, जिन बातों का कोई आधार ना हो। हम चुपचाप सुनते रहे चुपचाप सुनते तो रहे। छोटू कहेगा। छोटू हम्म बहू, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई, हम्म यह तो हमें चिढ़ाना है। अगर तुम हम्म लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो जोशियों को सुनवाऊंगा। मोटू, अच्छा तुम्हारी इतनी सुनाऊंगा। हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू बताता और छोटू हूँ। हाँ, और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू मिलकर को मारने हंसते दौड़ते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं और ये पूरा होने वाला है पाठ लगभग लगभग। पेज नंबर 39 पर आ जाइए। यश आप पढ़ेंगे। न जानू कहता है रुको रुको, पहले बात तो सुनो, न लेकिन जानू वो उसकी बात नहीं सुनते। यस। तुम लोग को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा। तुम मुझे मारो मत। हम्म सुस्त रैन तो लोगों तो लगाओ उठक बैठक। न जानू उठक हम्म बैठक लगाने लगता है। जल्दबाज बोलो मैं, न जानू मैं। छोटू अब कभी, न जानू अब कभी। मोटू कविता, न जानू कविता अब नहीं पढ़ूंगा। न जानू नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चे वापस, न जानू व वैसे, न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू राजा ये है तुम्हारी, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। सभी बच्चे हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना दे। न जानू हैरत भरे अंदाज में मुस मुस तो इस तरह से ये पाठ हो मुस्कुराते जाता हुए है पूरा। हुए सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं। वो थैंक नहीं यू गा। यश। और पर्दा गिरता है। यानी कि यहाँ पर वो सब क्या कर रहे थे, एक नाटक कर रहे थे। सभी के सभी बच्चे क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे यहाँ पर। इसीलिए अंत में बताया गया है कि सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। पहले तो उन्होंने न जानू को तकलीफ दी, सिर्फ अकेले न जानू को उठने और बैठने को कहा, और फिर उसके बाद वो साथ साथ जब उसको काउंट कर रहे हैं करने के लिए कि 1 2 3 टाइम्स हो गया, तो वो खुद भी ऊपर नीचे झुक रहे हैं। निकोलाई नोसोव ने इस लेसन को तैयार किया था, लेकिन हिंदी में जो रूपांतरण है वो कविता सुरेश जी ने किया है इसका। तो काफी अच्छा पाठ है ये। कहीं पर जहाँ हंसी आती है वहीं पर काफी कुछ गंभीर बातें भी इसमें समझ आती हैं। और ये भी पता लगता है कि जो कविता रचना है वो करना इतना सरल नहीं होता, उसके लिए आपके भीतर प्रतिभा होनी चाहिए। जैसे ही कोई पाठ पूरा हो जाता है, उसका जो पहला चरण है वो कठिन शब्दों से शुरू होता है। तो आप सभी बच्चे इस पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे। अभी आप अभी अपनी जो प्रैक्टिस नोटबुक है उसमें लिख लेंगे, फिर बाद में सुंदर आप इसको क्लास वर्क की जो नोटबुक है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। कुछ शब्द आपने आप इसकी रेखांकित पिक किए हैं भेज साथ दोगे? साथ। हाँ जी, कुछ शब्द आपने रेखांकित भी किए हैं साथ साथ, आप उनको भी लिख सकते हैं। कुछ जो मैं अब आपको लिखवा रही हूँ आप उनको भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला
जो शब्द है वो है मैदान। पहला शब्द है मैदान। मैं में यहाँ पर आई की मात्रा आई हुई है। कुछ जो अलग लगता है उसको बस ध्यान से नोटिस करना है आपको कि हाँ, नाम तो ठीक है लेकिन मैं में आई की मात्रा है। तो ये है मैदान। शब्द क्या है? मैदान। दूसरा शब्द है आगे इसमें, उदास बैठा है, उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। तो शब्द है हमारे पास खिलौने। ख में छोटी की मात्रा, ल में औ की मात्रा, और फिर न में ए की मात्रा लगा देंगे, खिलौने। लिख रहे हैं सभी बच्चे? अच्छा लगता है देखकर? लिखते रहिए आप। ये पेज नंबर 34 से है। शुरू से ही अब डिफिकल्ट वर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं, फिर उनको लिख रहे हैं। ये शुरू से ही है, अब जहां से पाठ शुरू हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे पहाड़। पहाड़, ड के नीचे बिंदु लगाना है, पहाड़। निचौनी, तो ये शब्द पूरा ही लिखना होगा हमें। यहाँ से लिखेंगे आंख निचौनी। मैंने छोटी की मात्रा, चैने औ की मात्रा है ये, और नी, आंख निचौनी। जो लुका छिपी का खेल खेलते हैं, हाइड एंड सीक, उसी को कहते हैं आंख मिचौनी या ब्लाइंड फोल्ड। जैसे एक कोई कपड़ा या पट्टी बांध लेते हैं आंखों पर, और फिर दूसरे अपने किसी दोस्त को या जो भी साथ खेल रहा है उसको ढूंढते हैं। ये शब्द है यहाँ पर आंख मिचौनी। देखिए, कोशिश ये किया करें कि साथ साथ लिखते जाएं। सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो पाता या कोई कारण रहता है मान लीजिए, तो फिर आप जो भेजता है टीचर, उसकी मदद से उसको पूरा कर लेंगे। पहले सबको कोशिश करनी है यहीं पर साथ साथ लिखने की। आप इतने दिन से लिख रहे हैं, आपको जायजा आ गया होगा कि रफ में लिखते हैं फिर फेयर में सही कर पाते हैं हम, या सीधा हम तो फेयर में ही करते हैं तो सही आता है, हमारी राइटिंग ठीक रहती है। तो वो आप देखकर उस हिसाब से काम करो। मैम प्रदा का मतलब क्या है? खिलौने, पहाड़, आंख मिचौनी, चिढ़कर। च में छोटी की मात्रा है, भ के नीचे बिंदु है ये, और क र, चिढ़कर। चिढ़कर वो क्या करता है, उनको कहते हैं कि जाओ, मुझे तुम्हारे ये खेल नहीं खेलने। गुलदस्ता, ग में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ला पूरा आएगा। कई बार आप उल्टा कर देते हैं, स को तो पूरा कर देते हैं और ल को आधा कर देते हैं, तो ल तो पूरा ही रहेगा। गुलदस्ता। आपने भी कुछ शब्द चुने होंगे, आप उनको भी लिख सकते हो यहाँ पर। सुंदर लिखने की। यस, म्यूट कर लेंगे। जो भी कुछ आप बातें करते हैं, किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो आप थोड़ा सा बाद में करें, क्योंकि यहाँ पर समूह में आवाज नहीं आनी चाहिए। शांति से काम करेंगे सभी अपना। फिर से एक बार आप सबसे निवेदन है, देखिए कक्षाएं होती हैं, टीचर्स होते हैं, तो आप रोज लिया करें क्लासेस। ये नहीं है कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे या मैं तो खुद ही रीड कर लूंगी लेसन, कोई ऐसी जरूरत है नहीं। ये टॉपिक तो मुझे आता है तो आज क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। बार बार टीचर के पास किसी दूसरे डिवाइस से एनरोल करने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, क्योंकि टीचर नोट करता है, उसको ये लगता है कि
जो भी कोई बच्चा है, सपोज परीक्षा है, निखिल है, भाई मैं तो उसको एनरोल कर चुकी हूँ, फिर आप अगले दिन फिर क्लास के दौरान एनरोल कराने के लिए कहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है। शब्द हमारे पास हो गए हैं मैदान, खिलौने, पहाड़, आंख मिचौनी, चिढ़कर और गुलदस्ता। आगे बढ़े इससे पहले इन शब्दों को मिला लीजिए, क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे, अब हम पेज नंबर 35 से लेंगे, जिसमें शब्द आता है हमारे पास चित्रकारी। चित्रकारी, चा में छोटी की मात्रा, त्र, कारी, चित्रकारी। गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी अगर आप काफी ध्यान से शब्दों को देख और लिख रहे हैं। सिर्फ तभी होती है गलतियां जब आप सरसरे तौर से पढ़ लेते हो, फिर जैसा आपको लगता है वैसा बिना किसी भय के लिख देते हो। हल्का सा भय होना चाहिए कि मैंने जरा सी कोई मात्रा इधर उधर की और शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए मैं सचेत होकर लिखूं। ये आपको हमेशा मन में होना चाहिए। तनाव या चिंता वो एक अलग चीज है, लेकिन लापरवाही वो एक अलग बात हो जाती है फिर। इसलिए लापरवाही ना करके ध्यान से शब्दों को लिखें, क्योंकि यही शब्द आपके उत्तर में आते हैं, और फिर उत्तर में भी इन शब्दों में गलती कर आएंगे आप। जैसे कि अभी आपके टेस्ट की शीट्स में लगातार आपके ग्रुप पर सेंड कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे, तो जो मिस्टेक्स आपको मिलती हैं उनका करेक्शन वर्क करेंगे 2 बार 3 बार। ये ठान लीजिए कि गलती अगली बार होनी नहीं चाहिए। जब इस तरह की इच्छा के साथ आगे बढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। गलतियां तभी होती है जब आप ज्यादा संजीदगी से ले ही नहीं रहे उसको, काम को वैसे ही करे जा रहे हैं सिर्फ बस। चित्रकारी के बाद देखेंगे डॉक्टर। 8वां शब्द है यहाँ पर डॉक्टर, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डा, आधा क्या आएगा ये, फिल्टर, र, डॉक्टर। और साथ ही इसमें ऊपर क्या लगाना है आपको, चंद्र लगा देना है। चंद्र बिंदु नहीं है ये सिर्फ चंद्र है, जो कि औ की आवाज निकालने दे रहा है आपको। डॉक्टर, क्या बोलेंगे, डॉक्टर। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिखना है। हमने देख लिया ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, तो हर बार ऐसे ही लिखना है इसको, गलत नहीं करना कि क पूरा कर दिया या ड के नीचे बिंदु लगा दिया। किताब में ध्यान से देखिए आप, सिंपल ड बनाना है, इसके नीचे डॉट नहीं है यहाँ पर। अब इस तरफ आ जाते हैं हम जी, बताइए। प्रजा, यस मैम। जी ये तो आपके अनोखा वरदान पाठ में है कि राजा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। प्रजा होते हैं जैसे हम आप जैसे सामान्य लोग। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का समय होता था, एक राजा है और बाकी, वो पर्दा भी नहीं है, वो पर्दा है बेटा, वो कर्टेन है, ठीक है। ओके एक तो मैंने अभी लिखाया था, देखो एक तो मैंने अभी लिखाया था पर्द, यानी कि देने वाला, शिक्षा पर्द, शिक्षा देने वाला, हास्य पर्द, हंसी दिलाने वाला। ये तो ये जो र है ना हिंदी में वर्णमाला में, ये बड़ा एक चमत्कारिक वर्ण मान के चलो। ओके, कभी नीचे लग जाता है, कभी किसी अक्षर के ऊपर आ जाता है, तो इस तरह से इसमें होता है। आप जो पूछ रहे थे वो एक तो प्रजा है, यानी कि जो राजा के अधिकार में आती है, उसके देख रेख में ध्यान में रहती है, हम आप जैसे लोग जो हो। उसके बाद आप पूछ रहे थे पर्दा।
आपको पर्दा कहना है यहाँ पर, पर्दा। ये पर्दा सिंपल पर्दा ही होता है जो कर्टेन हम और आप घरों में देखते हैं, ये वो पर्दा है। क्लियर है अब आपको? एक होता है प्रथा, हाँ, जो भी मतलब सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो प्रथाएं होती हैं। तो ये 8वां शब्द है हमारे डॉक्टर। मुझे आप बताना एक बार, आपको काम करते वक्त यहाँ कोई प्रकाश ज्यादा नजर आ रहा है क्या? नो जैसे मैम। ये हिस्सा तो साफ दिख गया हो और फिर इसको पूरी चमक इधर आ रही हो, ऐसा कुछ होता है क्या? आपको महसूस होता है ये? नो मैम। ओके, तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब शब्द है एक पसंद। यूं तो आप सबको लगेगा कि ये जो पसंद शब्द है इसकी क्या जरूरत है लिखवाने की, हमें आता है, इजी है ये। लेकिन ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि इसमें अनुस्वार की आपको जानकारी मिल रही है। अनुस्वार, ये जो बिंदु जहां पे लग जाता है वहां पर नासिक के ध्वनि आ रही होती है। जब आप मुख विवर से बोलते हैं, बाहर आता है कोई शब्द, तो जो आवाज है वो नाक से भी बाहर आती है। पसंद, कैसे बोलेंगे इसको? पसंद, नासिक के ध्वनि है ये अनुस्वार है। जबकि अगर चंद्र बिंदु लग जाए तो वो अनुनासिक होता है। तो इन बातों का आपको खासा ध्यान रखना है, और प्लीज ध्यान से एक एक शब्द को देखें आप। ये ध्येय बना लें अपना कि इस बार मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। तो डॉक्टर कौन है इस पाठ में? गोली वाला है, जहां पर दीवार पर भैंस बनाने का जिक्र आता है, जो कि गलत है। दीवारों पर कभी कुछ नहीं लिखना, बनाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं या दर्शनीय स्थल होते हैं, वहां घूमने जाते हैं और चलते जाते हैं और साथ साथ दीवारों पर कुछ लिखते जाते हैं। तो इससे वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इस तरह से करना उचित नहीं होता। आपने भी जो शब्द लिए होंगे उनको भी आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। 10th यहाँ पर वर्ड है हमारा शिकायत। शलजम वाला श है, देखिए, जिसमें छोटी की मात्रा है। फिर का, य, त, शिकायत। अब इसको 2 बार 3 बार लिख कर देखो, या फिर इसको यहीं पे ऐसे तोड़कर समझ लो, इसके एक एक अक्षर को, वर्तनी को, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। श, स में छोटी की मात्रा, शी, का, य, त, शिकायत। अब गलती पीछे कुछ नहीं होगी, देखो, कायत में कोई गलती नहीं होनी। गलती सिर्फ यहाँ होती है कि आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि श कौन सा लगाना है। षटकोण वाला है, शलजम वाला है, सड़क वाला है। तो इसका बस ध्यान रखना है कि शिकायत में जो है शलजम वाला शय आता है। आगे है कविताएं। क, व में छोटी की मात्रा, ता, ए, कविताएं। बोल बोल कर लिखिए। इसमें कोई इस तरह का होता नहीं है कि ये बड़ी कक्षा है या क्या ये इतने छोटे बच्चे हैं, नहीं। ये जो अभ्यास है ये आगे तक जारी रखना है आपको, फिर आप अपने आप ही लिखने लगेंगे इनको, शब्दों को। प्रतिभाशाली, प में ये र लग रहा है नीचे, प्रति, छोटी की मात्रा है ये, प्रतिभाशाली। यहाँ पर भी स का ध्यान रखना है, ये संजम वाला शय है। प्रतिभाशाली यानी कि जिसमें प्रतिभा हो, स्किल्स हो, कौशल हो जिसमें। नेक्स्ट लिखेंगे चिड़िया। जब गुलदस्ता ने उसको तुकबंदी करना सिखाया तब बताया था कि जैसे चिड़िया, गुड़िया। तो चिड़िया और गुड़िया के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, जिससे ये युग्म शब्द बन रहे हैं यहाँ पर। छड़ी की तुक न जानू क्या बता देता है, झाड़ी, जो कि सही नहीं है। तो गुलदस्ता उसको सही करके बताता है। और अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर शब्द हमें मिलता है काफी और जरूरी। शब्द है यहाँ पर
काफी, फ में नीचे लगा हुआ है नुक्ता चिन्ह, काफी। काफी के बाद जरूरी, ज में नुक्ता चिन्ह है, और र में देखना आप मात्रा कैसे लगेगी। यदि गोल घूमकर यूं मात्रा दूर चली जाती है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है रे में। लेकिन अगर ये थोड़ी देर के लिए देखिए गोल ना घूमे और सीधी नीचे की तरफ झुक जाए तो ये छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है जरूरी में? बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। तो र में ही जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो यूं लगेगी, मतलब ये जो गोल है आकृति ये पूरी बंद नहीं होगी, थोड़ी सी खुली रहेगी और मात्रा दूर की तरफ जाएगी। जरूरी, इस तरह से आप और भी शब्द इसमें मिलेंगे आपको, वो आप लिख सकते हैं। आपको खुद को भी रेखांकित करने हैं कुछ शब्द, ताकि आपको ये अंतर करना आए कि मुझे ये कठिन लगा है अपने लेवल पर, तो मैं इसको भी बार बार लिख के देखूं। कोई और डाउट रहता है आपको तो आप वो भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इस पाठ में काफी रोचक पाठ है, सरल भी है। कल इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे हम। पृष्ठ संख्या 35 और 36 से लिए हैं हमने ये कठिन शब्द। अब आप जो आगे रहते हैं 37 और 38, वहां से और भी जो कठिन शब्द मिले उनको लिखकर देखेंगे। लगभग सामान्य शब्द ही हैं पीछे। यस, कोई डाउट है बेटा इस लेसन में आपको? न जाने कवि बना। यस, बोलिए। हाँ जी, इनका लिखने का तरीका देखो ये होता है कि एक बार आप लिख कर ले आए इनको, फिर आपकी नोटबुक में इतना स्पेस बचता है कि आप स्केल से 2 लाइन लगा लिया करो। मैदान एक बार हो गया, फिर मैदान, फिर मैदान, मतलब इतनी जगह होती है नोटबुक में कि आप एक वर्ड को 3 टाइम्स लिख सको। अगर आप सिंगल लिख लाते हो और फिर अगले पेज पर चले जाते हो तो क्या होगा कि आपका जो साइड का पेज है वो फिर खाली रह जाता है। ये पाठ समझ गए आप? इसमें क्या होता है कि नजानू नाम का एक बच्चा होता है जो बहुत उदास बैठा रहता है। उसकी उदासी का कारण ये है कि वो कविता करना सीखना चाहता है। उसमें प्रतिभा है या नहीं, वो खुद तो ये मानता है कि हाँ उसमें ये कौशल छिपा हुआ है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो नहीं मानते। वो उसका मजाक करते हैं, उपहास उड़ाते हैं कि हाँ तुम अब कविताएं बना लोगे, तुम में तो प्रतिभा है ही नहीं। लेकिन जब वो उन पर कविताएं बनाकर सुनाता है तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो न जानू उनको समझाता है कि ये तो मैंने तुम पर अभी कविताएं बनाकर देखी हैं। बाद में सब जब सारी बातें साफ हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने लगते हैं। जहां वो बच्चे सभी जल्दबाज, सुस्तराम, न जानू से उठक बैठक लगाते हैं, वहीं खुद भी लगाते हैं। अंत में पर्दा गिरता है। पर्दा गिरने का मतलब क्या है कि जो नाटक है या जो संवाद उनका चल रहा था वो पूरा हो जाता है। उम्मीद है आप पाठ को समझ पाए होंगे, काम को सुंदर बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।